तद्द्रष्टव्यम तत्प्रष्टव्यम, मोक्ष भी तद्द्रष्टव्यम तत्प्रष्टव्यम, मोक्ष भी मुमुक्षु जनों के द्वारा वही पूछना चाहिए, वही कहना चाहिए। क्या? अविद्या विद्रम ज्योति पर ज्ञान परम ज्ञान मम महत् तत्प्रष्टव्यम तदिष्टव्यम। मुमुक्षु जनों को अविद्या विद्रम ज्ञानम, अविद्या रूपी अज्ञान को दूर करके परम ज्ञान मम महत्, परम ज्ञान स्वरूप चित ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसे ही जानना चाहिए, उसी के बारे में कहना चाहिए, उसी के बारे में पूछना चाहिए। अन्य कोई भी बात मुनियों को नहीं करना चाहिए। ऋषियों को, योगियों को, त्यागियों को राजकथा, भोजन कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, 4 विकताओं से आत्मरक्षा करना चाहिए। बराबर? निरंजन। इसलिए जान निरंजन भाव, अपने आत्मा के निरंजन भाव को जानो। मुत्तविहीणु इत्यादि, मुत्तविहीणु अमूर्ता, मूर्ति सहित अमूर्तिक, शुद्धात्मनो विलक्षण। आहा ज्ञानी भैया, शुद्धात्मा से विपरीत स्पर्श रस गंध वर्णमंत मूर्त्या, जिस विषय में जिसकी बुद्धि अधिक चलेगी, पवन भाई मित्र विश्वासमान, जिसमें बुद्धि अधिक चलेगी वही नौक्रम बनेगा, वहीं पहुंच जाएगा जीव। जो स्पर्श इंद्री का रागी है वो एक इंद्री जाएगा, फिर स्पर्श इंद्री में स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें तीव्र दृष्टि है वहीं वहीं जाएगा जीव। श्री बृहद्रव्य संग्रह में 11वीं गाथा की संस्कृत टीका में आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया है। स्वयं के शरीर में भी बार बार देखेगा तो मालूम चला कि मृत्यु के बाद संस्कार एक शरीर के होने गए थे, उसी शरीर में कीड़ा बन चुका था। जब तक विमान बन रहा था ठटरी, तब तक उसमें आ चुके थे भैया। क्यों? बंद उपकर्ष के काल में राग की तीव्रता थी, शरीर में प्रणति जा रही थी। ओहो, मालूम भैया प्रणीत सागरी, जो जीव मृत्यु को प्राप्त होने के उपरांत उनके शरीर में अंतर्मूर्त में लाखों करोड़ों जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? बेसमूर्छन कौन आए हैं? जो अनेक अनेक बार जीवों के शरीरों के रागी थे और जिन जिन अंगों के रागी थे, बोला उन्हीं अंगों में जीव बनेंगे कीड़े। बिलबिलाओ बेटा, जिस जिस अंग के रागी थे, जिस जिस अंग के आगे थे, जिस जिस अंग के रागी थे, उन्हीं स्थानों पर तुम सम्मूर्छन बन के बैठोगे। करो निर्णय तत्व का, इतना सरल नहीं है मार्ग। इसलिए प्रतिक्षण प्रतिपल परिणामों को संभाल के रखना पड़ेगा। बंद अपकर्ष काल यदि आ गया और नहीं अपने आप को संभाल पाए तो गए काम से। इसलिए मित्र, अब स्वयं के शरीर में भी रति भाव को प्राप्त मत करो, पर के शरीर में भी रति भाव को प्राप्त मत करो। इन दोनों से वृत्ति भाव होगा तब निरंजन को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर सस्गंध बनता मूर्त्या, ईश्वर सस्गंध से रहित मूर्ति विनिहिता मूर्ति भीना, ऐसी मूर्ति बने से रहित नाड़ मऊ क्रम कर्ण व्यवधान रहित तत्वेना। हाँ ज्ञानियों, सावणते बोला सुध सुनाइए। सावणते कर्ण जनत्वे च प्रतिबंध संभवात, कहां से बोला?
परीक्षा मुख सूत्र, बालकों धीर रखो, विवेक और धीर तुम्हारे साथ रहा और तत्व ज्ञान की पिपासा तुम्हारे पास रही, आप विश्वास को आपको न्याय सिद्धांत सब पढ़ा दूंगा, लेकिन इच्छाकार होना चाहिए, इच्छाकार होना चाहिए। इच्छाकार नहीं है तो तथाकार कैसे मैं आपके साथ करूंगा? तथास्तु। इच्छाकार। स्वामी मैं न्याय शास्त्री बनना चाहता हूं, इच्छा व्यक्त कीजिए। अध्यात्म शास्त्री बनना चाहता हूं, सिद्धांत शास्त्री बनना चाहता हूं। इच्छाकार। और एक बार इच्छाकार नहीं करना पड़ेगी, 7 बार करना पड़ेगी, और कई बार कर सकते हो। इसलिए तो मतलब उसकी भी काल लब्धि आती है, उसकी भी काल लब्धि आएगी। ऊंचे भाव हैं तो ऊंचे मार्ग भी चुनना चाहिए। आइए, क्रम कर्ण विविधान रहितत्वेन, जो मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, यानी वो क्रम कर्ण सहित है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वो कैसा है? क्रम कर्ण सहित है। ये बाधित होता है, इसमें सीमा है। अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञान क्यों कहा? सीमित ज्ञान। तो मालूम अवधि ज्ञान ये अंतदीप है। बच्चू कुमार भैया, मति ज्ञान भी अवधि ज्ञान है, श्रुति ज्ञान भी अवधि ज्ञान है, लेकिन वो शवावरूढ़ने से अवरूढ़ अर्थ में अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, उसमें ही अवधि ज्ञान लगता है। पर वास्तव में क्या मति ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है? श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है? मनापरे ज्ञान अवधि ज्ञान नहीं है? केवल ज्ञान मात्र अवधि ज्ञान नहीं है, बाकी सारे ज्ञान अवधि ज्ञान है, परंतु जो रूढ़ीभूत अवधि ज्ञान है वैसे शेष अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि यानी सीमा। मति ज्ञान सीमित विषय को ग्रहण करता है, श्रुति ज्ञान सीमित को विषय करता है, मनापरे सीमित को विषय करता है, और अवधि ज्ञान भी सीमा को ग्रहण करता है। इसलिए क्रम सहित है, कर्ण सहित है, क्रम सहित है, कर्ण सहित है, उस ज्ञान को मित्र प्रतिबंध देखा जाता है, प्रतिबंध देखा जाता है। इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान है आपका, मन सापेक्ष ज्ञान है, ये प्रतिबंध सहित ज्ञान है। केवल ज्ञान जो होता है प्रकाश भैया, उसमें प्रतिबंध नहीं होता, क्रम नहीं है मोदी जी, कर्ण नहीं है। क्यों? क्रम कर्ण विविधान रहितत्वेन, क्रम कर्ण के विविधान से रहित जो ज्ञान होगा वही ज्ञान मुमुक्षुओं लोकालोक प्रकाश के ना, जिससे लोकालोक प्रकाशित होते हैं, वो ज्ञान केवल ज्ञान। इसलिए बालकों, ज्ञानियों, बिनी छोटे से ज्ञान से खुश मत हो जाना कि अब तो हम अच्छे ज्ञानी बन चुके हैं। अभी नहीं, अभी प्रारंभ हो रहा है, अपन को तो केवल ज्ञानी बनना है। और ये प्रवचन से खुश थोड़ी मैं हूँगा, अभी संतुष्ट नहीं हूँ कि कोई कहे महाराज जी अब तो बहुत योग्य हो गए, 2-2, 3-3 घंटे उपदेश कर ले, तो अभी नहीं। जब छाए ज्ञानी प्राप्त करके और 24 घंटे प्रवचन रूप होंगे और दिव्य धुनी खिलेगी, तब संतुष्टि मिलेगी। ये क्या संतुष्टि है? और वहां संतुष्टि राग देश नहीं होता, मन नहीं होता। अरे मित समझ, आनंद कंद ज्ञान घन भगवान आत्मा, आनंद कंद ज्ञान घन निज चैतन्य भगवान आत्मा का आनंद लूंगा केवल ज्ञान के साथ। धन्य वे मुनीश्वर तो अहर्निश तत्निर्णय में संलग्न, परपंच शून्य।
भोजन में बाल आ जाए आत्मन और मुख में चला जाए, फिर देखो चेहरा कैसा लगेगा आपका, कैसा लगेगा भैया? सर्वासा बनाना, बता के बनाना, बना के बताना। आहार लेते लेते मुख में बाल चला जाए, ओहो, अंतरा भी हो जाएगा, चेहरा भी बिगड़ जाएगा। जैसे भोजन करते करते अंतराय आ जाता है बाल से मित्र, ऐसे ज्ञानी भोजन में अंतराय तो बाल आदि से आता है। महात्मा सिंधु, योगी के स्वभाव में अंतराय तो बात करने मास से आ जाता है। पर भाव का विचार योगी के स्वभाव में अंतराय, वो सुकृत परिकृत भी नहीं है, सुकृत, वो सुकृत का क्षय कर लिया। बोला आज भोजन नहीं मिला क्या? फिर चेहरा क्यों बना है? क्या मित्र, समय सार में से कोई गाथा नहीं जिससे बंदूक चलना चाहिए, लेकिन कसाईयों ने निश्चय को अपना धर्म मान लिया, किसी ने व्यवहार को, जबकि शब्द वर्गणाएं थी। इसलिए हमने आपको ज्ञान ने, शब्द ने, अर्थ ने, ये तीन को भूलना नहीं। समय सार अर्थ ने है, ये ज्ञान ने और शब्द ने में ही टिक गए बेचारे, वो संप्रदाय बना बैठे। संप्रदाय समय सार नहीं है। समय सार जी में क्या लिखा सुनो ना, बद्धो जीवो रे पच्छत कंतो बढ़ जो सो समय सारो। जो नए के पक्ष से अतिक्रांत है उसका नाम समय सार है। रे पच्छत कंतो बढ़ जो सो समय सारो, निश्चय न है वो भी मेरे मित्र चित्त स्वभाव नहीं, व्यवहार ने वो चित्त स्वभाव नहीं। तो चित्त स्वभाव क्या है? चित चित एवं। समय सार क्या है? चित चित एवं। तब भगवान अमृत स्वामी कहेंगे, ई मुक्ता ने पक्षपातम श्रु गुप्ताम निवसंत नित्यम बिलीन संकल्प विकल्प जालम तैव साक्षात ममृतम पिबंती। जो संपूर्ण विकल्प जाल से शून्य है, नए पक्ष से शून्य है, वही जीव परम अमृतभूत समयसार का पान करता है। साक्षात ममृतम पिबंती। देवों के कंठ के अमृत तो पौद्गलिक हैं, ये योगी का अमृत है। तब ये जहां लिखा ना, इस पर रसगंध वर्ण से रहित जो भगवान आत्मा है, लोकालोक को जानने वाली ज्ञानमयी परमानंद सहो परम बीत्रागंदेक्ष का अमृत रस स्वाधीन परम बीत्रागमृत रस संयुक्त समृषि भाव प्रणत स्वरूपात समृषि भाव से प्रणत स्वरूप परमानंद स्वभावा। ये परमानंद स्वभावी शुद्ध निश्चयना, ये किसका विषय है? शुद्ध निश्चयना। हे योगिन, हे योगिन, हे योगी, अपु तमित्थम भूता आत्मनम मुनि मनुष्य जानी ही। ऐसी आत्मा को तुम जान, पुंडपी किम विशिष्टम जानी ही। और कैसे जाने? निच्चु शुद्ध द्रव्यार्थिक नयने टंकोत की एक स्वभावम नित्यम। शुद्ध द्रव्यार्थिक ने से टंकोत की एक ज्ञायक स्वभाव आत्मा कैसी है? नित्य है। पुनरपि किम विशिष्टम, और कैसी है? निरंजनो मिथ्यात रागादि रूप अंजन रही तत्वात्। मिथ्यात राग देश आदि ये है अंजन,
काले काले मिथ्या नहीं है किंचितकार, मित्र मिथ्या, राग देश प्रणाम, इनसे रहित जो होगा वो है निरंजन आत्मा। खोजो अपने आप में पुनरुपि और पुनस्य, और कैसा कतम भूत आत्मनम जानी, और कैसा जानू आत्मा को स्वामी, विशिष्ट पदार्थमिति भावम अत्रैव गुण विशिष्टम, ऐसे गुण से विशिष्ट शुद्धात्मा उपादेयम, शुद्धात्मा उपाधि अन्न हे तात्प्रथम। इसलिए श्री समय सार जी में महात्मा बोले जी ऐसी गाथा जो काठोपनिषद में लिख के रखी है उन्होंने, अन्य वेदों में लिख के रखी, उपनिषदों में, ऋषि मरुमगंधम अतवम चेदना गुणम शब्दम जानिलंग गहिड़म जीमदिट्टि संठाड़म। अरस है, अरूपी है, अगंध है, अवक्तव्य है, अलिंगी है। हे मित्र, यदि आपको और जानना है तो अलंग ग्रहणम नाम के ग्रंथ को पढ़ लीजिए। अलंग ग्रहणम, सुब्रत सागर जी, दोषी जी को, कोठारी जी को, इनको अलंग ग्रहण जरूर दे देना। मुझे अभी मालूम चला, बहुत स्वाध्याय करते। इनका जो पक्ष बना वो स्वाध्याय के लिए बना बराबर, इसलिए इनको अलंग ग्रहण ग्रंथ देना। और साधु साध्वियाँ भी होना, 47 से किया अलंग ग्रहण दोषी जी, सारे साधु सतियों को भेज देना। ऐसा अभूतपूर्व ग्रंथ है, यदि वो समझ में आ गया तो आत्मा का वैभव का बोध हो जाएगा। विराजो, कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। 19वें द्वा सूत्र में अवशेष द्रव्यों की व्याख्या करेंगे। अब कहाँ पंडित जी, आनंद आ रहा क्या? आनंद आ रहा क्या? तो छोड़ के जाओगे क्या? कहाँ तुम बम्बई जा रहे, बाढ़ें आ रही हैं, समुद्र में लहरें आ रही हैं। मित्र यहीं रहो ना, आत्मा की लहरों की अनुभूति लो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यन भिन्न महावीर स्वामी की